हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन एपी, मतलब हमें एक एपी की कुछ चीज़ें गिवन है और कुछ हमें फाइंड करनी है। तो सिक्स्थ पार्ट में जो चीज़ गिवन है वो है a इज़ इक्वल टू 2, d इज़ इक्वल टू 8 एंड एस एन इज़ इक्वल टू 90। और जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है n एंड ए एन। तो पहले हम लोग n की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो है एस एन इज़ इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d। अब जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एस एन यानी कि 90 इज़ इक्वल टू n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d यानी कि मल्टीप्लाई बाई 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 4 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 8। 19 टू 2 यानी कि 180 इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 8 से पहले n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8n, और फिर 8 से माइनस 1 को इंटू करेंगे, ये हो जाएगा -8। तो 180 की वैल्यू हो जाएगी n मल्टीप्लाई बाई 8n माइनस 4। तो 180 की वैल्यू हो जाएगी 8n स्क्वायर माइनस 4n के इक्वल। अब इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, 180 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन का मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2n कॉमन है तो 2n कॉमन लेंगे और यहाँ से बचेगा n और यहाँ से बचेगा -5। सिमिलरली इन दोनों में 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा n और वहाँ से बचेगा -5। तो एक हो जाएगा 2n प्लस 9 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा n माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और एक वैल्यू हो जाएगी n की n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो 2n इज इक्वल टू -9 और n की वैल्यू हो जाएगी -9/2, और इसे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है और नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 5। अब हम निकालेंगे ए एन की वैल्यू, और ए एन की वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ए की वैल्यू है 2 तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि मल्टीप्लाई बाय 8 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8 यानी कि 32 विच इज़ इक्वल टू
34। तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी 34। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग 7th पार्ट सॉल्व करेंगे, और 7th पार्ट में जो चीज़ हमें गिवन है वो है ए यानी कि फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू 8, ए एन यानी कि लास्ट टर्म इज़ इक्वल टू 62 एंड एस एन इज़ इक्वल टू 210। और जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। पहले हम लोग निकालेंगे एन की वैल्यू। जो फार्मूला यूज़ होगा वो है एस एन इज़ इक्वल टू एन बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस ए एन। हमने ये वाला फार्मूला इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें ए एन की वैल्यू गिवन है। तो अब हम इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एस एन यानी कि 210 इज़ इक्वल टू एन बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस ए एन यानी कि 8 प्लस 62। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 210 इज़ इक्वल टू एन बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 62 यानी कि 70। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 70 इज़ इक्वल टू एन। तो 70 से 70 हो जाएगा 1 टाइम और 210 हो जाएगा 3 टाइम, और एन की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 6। अब हम लोग निकालेंगे डी यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। तो जो फार्मूला यूज़ होगा वो है ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। इस फार्मूला में हम लोग अपनी गिवन वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए एन यानी कि 62 इज़ इक्वल टू ए यानी कि 8 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो ये हो जाएगा 62 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 5D। तो ये हो जाएगा 54 इज़ इक्वल टू 5D, और D की वैल्यू हो जाएगी 54 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू 10.8। तो हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 10.8। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 6th एंड 7th पार्ट समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसे लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में रिमेनिंग पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।